यहाँ पर आपको फ़ोबिया के बारे में जानने को मिलेगा। और हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई एम विजय। यहाँ पर आपको टॉप 10 फ़ोबिया देखने को मिलेंगे और इससे आपकी नॉलेज में बूस्ट होगा और इसे अपनी लाइफ में भी यूज़ करना, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आप इसे याद रख सकें। और हाँ, एक बार में यदि आपको ये रिमेंबर ना हो तो दूसरी बार इस वीडियो को देखना, आपको जल्दी से ये याद हो जाएगा। चलो देखते हैं फ़ोबिया के बारे में। पहला है एरोफोबिया। एरो इट मीन्स एरोफोबिया, यानी कि एरो का मतलब होता है एयर। एयर फोबिया कहते हैं जिसे, और फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि हवा से फोबिया, हाइट से फोबिया। कभी कभी देखने को मिलता है जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं प्लेन्स में, कभी ट्रैवल करते हैं कोई हाई हाई प्लेसेस में, पैराग्लाइडिंग करते हैं, ये सारी जगह पर हमें वो फियर सा महसूस होता है। तो उससे हम कहते हैं एरोफोबिया, यानी कि हमें एयर से भी डर लगता है। जो एयर हमें जिंदा रखती है उनसे भी हम डरते हैं, जिससे हम कहते हैं एरोफोबिया। दूसरे में देखते हैं डॉक्टर्स के बारे में बात करें। यहाँ पर आइट्रोफोबिया है। ये है डॉक्टर्स, जिसे आइट्रोफोबिया। ये आइट्रोफोबिया, आइट्रो मीन्स डॉक्टर और फोबिया यानी तो फियर, यानी कि डॉक्टर से डर लगता है। कोई भी फियर, हम मोस्ट ऑफ केसेस में जब हम छोटे थे हम भी डरते थे डॉक्टरों से। मैं नहीं 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 मैं सही हो गया। जब हम बीमार होते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो हम झट से कहते थे कि मुझे क्या हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास। तो ऐसा जो फोबिया होता है उसे हम आइट्रोफोबिया कहते हैं, यानी कि इस इंजेक्शन से बहुत डर लगता है भाई, डॉक्टर से तक नहीं लगता, पर इसे कहते हैं आइट्रोफोबिया। आइट्रो यानी कि डॉक्टर, फोबिया यानी कि फियर। आगे देखते हैं और मज़ा आएगा। यहाँ पर है आई, यानी कि ऑफ्थेल्मोफोबिया। ऑफ्थेल्मोफोबिया से याद आया, जो आई के डॉक्टर होते हैं उसे हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये मैं बाद के लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा, पर आप इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि अपने को फोकस करनी है अपनी स्टडी में। तो यहाँ पर ऑफ्थेल्मोफोबिया है। ऑफ्थेल्मो मतलब होती है आई, एंड फोबिया होता है फियर, यानी कि आंखों से डर लगता है। मैंने कई जगह देखा है, कई जगह क्या बताऊँ, मेरी खुद की बात कहूँ कि मुझे भी पहले ये डर रहता था। इसे कहते हैं ऑफ्थेल्मोफोबिया, यानी कि किसी के सामने मैं आई कांटेक्ट नहीं कर सकता था, कोई मुझसे इंटरेक्ट करना चाहता था, बात कर आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता। तो इससे मुझे अंदर से इतना कमज़ोर सा फील होने लगा कि फिर मैंने ठान ली कि हाँ हाँ अब तो मैं कांटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हर एक दिन मैं मेरी ज़िंदगी से ऐसी डरावनी चीज़ों को गायब करता जा रहा हूँ। यानी कि जिस भी चीज़ों से मैं डरता हूँ उसे मैं करता हूँ। हर दिन कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे मैं डरता हूँ उसे मैं धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे। तो इसे कहते हैं ऑफ्थेल्मोफोबिया, यानी कि आई से डर लगता है, ऑफ्थेल्मोफोबिया। ये है पोडोफोबिया। पोडोफोबिया यानी कि फीट, फीट यानी कि फूट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर पैर देखने को मिल रहा है। तो हम पैरों से भी डरते हैं। हमारे पैर, कोई ये हमारा अंगूठा बड़ा हो गया है, कोई हमारी अंगूठी छोटी हो गई है, ये ऐसे तरीके के डर होते हैं जिसमें पेडोफोबिया होता है। आपने पहली बार सुना होगा कि पैरों का भी डर होता है, ये भी होता है पोडोफोबिया। यहाँ पर है मोशंस, जिसे हम काइनोसोफोबिया कहते हैं। काइनोसोफोबिया यानी कि स्पीड से डर, यानी कि आपने काफ़ी देखा होगा कि जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो बहुत स्पीड से जाती है। जब आप अपना अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं या कहीं बस में ट्रैवल करते हैं तो बहुत स्पीड में वो व्हीकल चलाई जाती है ड्राइवर्स के द्वारा। तो ऐसे जो मोशंस होते हैं, जिन लोगों को स्पीड से डर लगता है उसे बोलते हैं काइनेसोफोबिया। देखो ये स्पीड, ये मूवमेंट है कितनी स्पीड में जा रही है, सर करके, तो इसे कहते हैं हम काइनेसोफोबिया। नाइट का फोबिया, यानी कि अंधेरे से डर। अंधेरे से डर नहीं लगता बाबू, भूतों से डर लगता है। अब ऐसा कहोगे लोग बात अंधेरे का डर, मुझे पता है कि अंधेरे से डर तो कम ही लगता है लोगों को, पर भूतों से ज़्यादा डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक माइंड की एक थिंग होती है जिससे हम अंधेरे का डर कहते हैं। नाइटोफोबिया बोलता है, नाइटो यानी कि नाइट और फोबिया यानी कि फियर, यानी कि नाइट का फोबिया। चलो आगे देखते हैं। ये है गैरोफोबिया। लोगों को अपनी जवानी के कदम ही ना रखे, ना जवानी में एंटर किया उसने, अभी से ही बुढ़ापे का डर सताने लग जाता है। यार मेरा बेटा कैसा होगा, यार वो मेरा ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा, यार मैं अपनी इनकम को कैसे सेविंग करूं, मेरा भविष्य के लिए वो काम आएगी, यार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, यार मैं इनके कैसे भरोसा करूँ। ऐसे ऐसे डर उनके मनों में सताते हैं, तो इससे कहते हैं गैरोफोबिया। और हाँ, हमेशा कोई भी हो, पूंजी सेविंग करनी अच्छी बात है जो आपके बुढ़ापे में काम आएगा।
आपके जो गेरो में एक काम आएगा। गेरोस्मिथ ये जर्मन एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसे गैरोस कहते हैं। गैरोस का मतलब ओल्ड एज पर्सन। तो वो आपकी हमेशा सेविंग रखो जब आपके बुढ़ापे में काम आए। किसी पर डिपेंडेबल रहना मुझे नहीं लगता कि ये उचित बातें हैं। तो आप आगे बढ़ते रहिए और कमाते तो रहिए, भर भर के कमाइए। गेरो यानी कि यहाँ से देखिए ये राइटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ओल्ड एज आएगा और यहाँ पर फोबिया यानी कि फियर आएगा। देख लीजिए यह प्यूपिल प्यूपी डेमोफोबिया यानी कि लोगों से डर। दूसरा डर ये भी मेरे जीवन में था। मेरी लाइफ में दूसरा जो फियर था यही है डेमोफोबिया। प्यूपिल के पास जाने से, लोगों की भीड़ों में जाने से मुझे डर लगता था, बट अब ये नहीं रहा। मैं आराम से जाता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ आराम से और मेरे थॉट्स उनके सामने प्रेजेंट करता हूँ और वो भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं डेमोफोबिया। या डेमो यानी कि प्यूपिल, फोबिया यानी कि फियर, तो हम इसे कहते हैं डेमोफोबिया। चलो आगे देखते हैं नौवां। इसे होता है फोनोफोबिया। कोई हमसे बात करता है, वो चिल्लाता है, हम डर जाते हैं। जैसे कि मैं एक बात कहूँ कि एक पर्सन था, जैसे मैं जानता हूँ, जो उसके क्या होता था कि वो जब भी कभी स्टडी करने बैठता था तो उससे थोड़ी सी भी कोई आवाज़ क्यों ना आ जाए बाहर से, तो वो झट से ऐसे ऐसे कहते हैं ना, कंपन सी होने लग जाती थी उसके शरीर, चौंक सा जाता था कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर वो अपने माइंड में उसी बात को ऐसे बैठाए रखता था तो डीमोटिव हो जाता था और पढ़ाई उल्टा प्रेशर में वो रह जाता था। वैसी चीज़ों को कहते हैं फोनो यानी कि स्पीकिंग के, और फोबिया यानी कि फियर, ये है फोनोफोबिया। और अब चलते हैं हम, ये है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया के बारे में बात करूँ तो स्पीच से डर, यानी कि अब मैं कहूँ कि एक स्टेज है और वो स्टेज करीबन कई लाखों लोगों से घिरा हुआ है और आपको उस स्टेज पर खड़े होकर बोलना है। क्या करना है? बोलना है। तो उसे कहते हैं हम लोगोफोबिया। यानी कि पहली बार में तो झिझक होती है, मुझे भी झिझक होती थी, तो पर इसे कहते हैं लोगोफोबिया। यानी कि सबके सामने अपने माइंड के थॉट को इंट्रोड्यूस करना। आप क्या सोचते हो लोगों के बारे में, आपकी क्या राय है, ये सारी की सारी राय उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना, उसे कहते हैं लोगोफोबिया। लोगो यानी कि स्पीच, फोबिया यानी कि फियर। ये तो मैंने फोबिया यानी कि फियर। और हाँ, आपको कुछ तकलीफ़ हो मेरी सिखाने में, कोई कहीं पर प्रॉब्लम आई हो या कुछ सीखने ना मिला हो या पिक्चर विक्चर अच्छी नहीं बैठाई हो मैंने, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी क्या कमी है। क्योंकि कमेंट फोबिया भी होगा शायद मुझे, तो वो भी मुझे सुधारना है, कमेंट फोबिया। क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी कमियां आप दूर करोगे और आपको भी एक अंदर से अच्छा फील होगा क्योंकि आपने किसी की कमियां बताई और उस कमियों की वजह से वो पर्सन आज कुछ दूसरे लेवल पे है। तो हाँ, मैं ये एजुकेशन दे रहा हूँ, आप भी किसी को एजुकेशन दीजिए। ये एजुकेशन दीजिए, आप ये किसी को पहुँचा सकते हो या आप भी पढ़ा सकते हो। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि आप अपने थॉट को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, किसी को बांट सकते हो। तो आप भी जाइए, आगे बढ़िए, अपने पैरों को खड़ा कीजिए। पैरों को नहीं, अपने आप को खड़ा कीजिए और अपने थॉटों के बारे में उनको बताइए कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या नहीं सोचता। तो यही आज का लेक्चर में था। और हाँ, यदि ज़रूरत पड़े तो किसी को सिखा देना। देखो, जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, उसके बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो शब्द आप ढूंढ के बताना, ढूंढोगे कैसे? किसी को पढ़ा के। ठीक है, चलो बाय बाय।